दरभंगा में बहादुरपुर लोकल कमेटी की ओर से ब्यूनी अदामा पंचायत के बिरनिया पोखर उराई में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड प्रमुख द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में अविलंब कार्रवाई। प्रखंड क्षेत्र में 15वीं मनरेगा योजना के निष्पक्ष जांच योजना में 35वें से 40% की कमीशन खोरी पर रोक, जिसमें पंचायत समिति की योजना पर पारदर्शिता एवं सभी समिति को यथासंभव एक समान योजना देंगे। मनरेगा योजना में मशीनीकरण पर रोक एवं अचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार पर रोक। बीरू पासवान की खास है तो हमने एक सप्ताह का प्रदर्शनकारियों की मांग जो है कि आप प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, उस पर प्राथमिकी वो विभागीय वो कार्रवाई चल रही है। उस पर हम लोग विभाग डिटेल में ही दिए हुए हैं पूर्व में ही, और इसमें मार्गदर्शन जिला से प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई की। चलिए प्रक्रिया यही है कि कार्य से पहले बोर्ड लगाना है और आज शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई है। हम लोग भी असल में हमारे जेई के टेक्निकल पर्सन भी रहते हैं, पंचायत रोजगार सेवक भी हैं। हम लोग इसको आश्वस्त करेंगे अगर ऐसा कोई मामला आ रहा है तो इसको तत्काल इस पे जो है हम लोग रोक लगाते हुए इसका निराकरण। इससे पहले भी कई लोग व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर जिस तरह की सूचना दे चुके थे कि वहाँ बोर्ड नहीं लगा। जहाँ अगर ऐसी सूचना मिली है तो हम लोग भी जांच में गए हैं। बोर्ड वहाँ पर हो सकता है कि सूचना के बाद ही बोर्ड पाया गया है। हम लोग पहुँचते हैं तो बोर्ड पाते हैं, लेकिन इसको हम लोग तत्काल जो है 1 से 2 दिन के अंदर, खासतौर पे कुछ पंचायत का नाम इंगित किया गया है, वहाँ पर जांच किया जाए और वहाँ पर हम लोग एक टीम बनाकर विधिवत वहाँ पर जांच करवाएं। सवाल ये है कि जब कार्य शुरू होता है तो आपके जेई हैं, टेक्निकल टीम है आपकी, ये सब लोग सर्वेक्षण करते हैं, जाते हैं आते हैं वहाँ पे, फिर कार्य स्टार्ट होता है। तो फिर ये बोर्ड आखिर क्यों नहीं लगाया जाता और लोगों को शिकायत करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, कार्य स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि जिस दिन लेबर पहला मस्टर रोल निकलता है वो हमारा कार्य का प्रारंभ मानते हैं हम लोग। उससे पहले बोर्ड लगना चाहिए, ठीक है। अगर वो वैसा नहीं हो रहा है, बोर्ड नहीं लगा हुआ है और मस्टर रोल चल रहा है, तो ये एक विषय है। आपके जो कर्मी रहते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं क्या? क्या उन लोगों की मिली भगत रहती है? नहीं, उनकी मिली भगत नहीं रहती है। बोर्ड बनवाना उनका ही कार्य है। और आप ही कौन है? आपके कर्मी, आपके जेई वहाँ पर रहते हैं, वो लोग करते हैं क्या? या उन लोगों की मिली भगत से सब पूरा काम होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। बोर्ड जब प्रारंभ होता है तो लगा जाता है। और है कि बिना पैसे के आपके विभाग में कोई काम नहीं। आरोप है ये, इस पे हम लिया जाता है। ऐसा कोई आरोप मजदूरों की जगह गाड़ियाँ चलती है, ये भी शिकायत है। मजदूर तो कार्य कर ही रहे हैं, वो सब डमी कार्य कर रहे हैं। शिकायत का मतलब ये है कि डमी का मजदूर कार्य कर रहे हैं, टोटल मशीन से काम। शिकायत अगर आ रही है, अगर शिकायत ये लोग धरने पे बैठे हैं, सब शिकायत लेके तो बैठे हैं। हम लोग इस पे जांच पे जाते हैं और देखते हैं, अगर ऐसा पाएगा तो आदमी भुगतान भी रोकेगा और उसमें ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपके निचले पदाधिकारी जो फील्ड में रहते हैं कार्य की योजना के दौरान, वो लोग कभी आकर के आपसे शिकायत किए कि हाँ सर फला जगह काम चल रहा है, वहाँ पे जो है संवेदक के द्वारा बोर्ड नहीं लगाया गया है या फिर मशीन से काम हो रहा है? नहीं, शिकायत ये नहीं रहती है। काम प्रारंभ होने से पहले बोर्ड नहीं लगा रहता है तो बताते हैं, लेकिन काम तभी प्रारंभ करते हैं जब बोर्ड लग जाता है और सारा चीजें होने के बाद ही प्रारंभ। ये बताइए, अभी ब्यूनी अंदामा के मामले को लेकर के खास कर ये लोग बैठे हुए थे और वहाँ कह रहे हैं कि आरोप है कि वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लूट खसोट मचा हुआ। आपने क्या वार्ता किया इन लोगों से, क्या आश्वासन दिया? हम लोगों ने जो वार्ता का 2 इसमें मुद्दे थे। एक रोड है जो महादलित टोले को जोड़ता है, उस रोड में कुछ आवेदन पड़ा हुआ है, उसका जांच हम लोग को कराना है, जिसमें सीओ साहब से हम लोग को एक प्रतिवेदन चाहिए। उसके बाद हम लोग वो रोड का कार्य करेंगे। और जहां तक अन्य योजनाओं की बात है, उस पर हम लोग विधिवत एक टीम बनाकर जांच करवाएंगे वहां पर, और जो भी फलाफल होगा उससे कमेटी को भी यहाँ अवगत कराएंगे और अन्य लोगों को भी हम लोग कब तक करवाने का आश्वासन? इसको 7 दिनों के अंदर हम लोग करा लेंगे। क्या भविष्य में ये सब जो शिकायतें हैं, बोर्ड नहीं लगना, मशीनों से कार्य होना, ये सब बंद हो जाएगा? इस बात के लिए आप बिल्कुल हम लोग इस पे हम लोग धरातल पे ये कार्य कराकर ही कार्य कराते हैं, और जो शिकायत आ रही है उसका हम लोग विधिवत जांच करेंगे और जांच के उपरांत इस पर जरूर एक्शन लेंगे। प्रांजल गुप्ता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। जिंदाबाद 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 चलम का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चलम का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
मनरेगा पदाधिकारी मुर्दाबाद, मनरेगा में घोटाला करने वाला मनरेगा पदाधिकारी मुर्दाबाद, CPIM जिंदाबाद, वामपंथी एकता जिंदाबाद, वामपंथी एकता जिंदाबाद, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करो, भ्रष्टाचारियों को क्षत्रिय विधायक संरक्षण देना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वामपंथी एकता जिंदाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवेदन लो काम दो, आवेदन लो काम दो, मनरेगा में आवेदन लो काम दो, काम नहीं दो भत्ता दो, काम नहीं दो भत्ता दो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, वामपंथी एकता जिंदाबाद, वामपंथी एकता जिंदाबाद, अभी भी तो अग्रही है, अभी तो अग्रही है, हम शहर आ गए थे। सरकार का जमीन है, किसी का व्यक्ति जमीन नहीं है, और कुछ उसमें महादलित का खतियान है, उस पर कैसे होगा? कोई आवेदन दे देगा, उस पर रोक लगा दीजिएगा। डीएम साहब के पास भेजा गया पत्र पीडीसी के माध्यम से, जिसमें वो खास भाषा क्षेत्र का जिक्र किए हुए हैं कि ये रास्ता जो है क्षेत्र से होते हुए जा रहा है। इसके आगे का बोलना था कि आप इसमें तत्काल जो है, क्योंकि हमको उसमें नौकरी प्राप्त होता है, तो मुखिया जी बताए हैं कि नौकरी प्राप्त है, तत्काल ये होना गया कि आप जो है जांच तत्काल कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करा दीजिए। इस संदर्भ में कार्यालय का एक पद उसमें जो है ये जांच जो है जहाँ हमारा रोड बन रहा है, क्या वो जो खाता कितना संख्या जिक्र किए हैं उसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है, कोई रिपोर्ट आ जाएगा रिलीज कर देंगे और काम हमारा आगे से सीओ साहब का जमीन का मामला है, सीओ साहब हाँ नहीं उसमें नंबर का कोई जहाँ सड़क बन रहा है, वो सरकारी जमीन है और कुछ आज एक प्रखंड मुख्यालय का धरना पड़ने क्या कुछ निर्णय निकला है? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM बहादुरपुर लोकल कमेटी की ओर से आज जो यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है, मनरेगा योजना और 15वीं वित्त योजना में बिरनिया में एक पोखरा की उड़ाही हुई है। 15वीं वित्त योजना से 1.5 लाख योजना का स्वीकृति था, लेकिन तत्कालीन BDO और प्रमुख के द्वारा 11.5 लाख रुपये की निकासी हुई है। ये जांच में कार्यपालक मनरेगा पदाधिकारी ने जांच में ये गड़बड़ी पाया और अभी एक लोगों के द्वारा यहाँ लोक शिकायत में मामला दर्ज किया गया। उसमें जिला समाहर्ता ने संबंधित BDO और प्रमुख पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी बात बता रहे हैं आप, ये अभी ये ज्वलंत बात है, ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत गड़बड़ी हुई है। और अभी BDO साहब बताए हैं जो तत्कालीन BDO पर
प्रपत्र क के लिए लिखा गया है। हम कहना चाहते हैं जो ये भयंकर भ्रष्टाचार है, ये प्रमुख द्वारा योजनाओं में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। मनमाने तरीके से योजनाओं का सिलेक्शन होता है, 35 से 40% की कमीशन खोरी होती है। आज हम यहाँ आए हुए हैं मनरेगा कार्यालय, और ये जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचल पदाधिकारी हैं, उनके कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं जो मनरेगा में कहीं भी मशीन से काम, ये कहीं भी वहाँ मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, मशीन से काम कराया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, कहीं योजना पर बोर्ड नहीं लगाई गई है। और हम बड़े पैमाने पर ये ब्यूनी अंदामा पंचायत में लूट मनरेगा योजना में है। हम पूरे प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना में जो लूट हो रही है उसकी हम जांच कराने की मांग किए हैं। दूसरी तरफ हम बताना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर ये अंचल के जो पदाधिकारी हैं, मोटेशन, ये रेंट फिक्सेशन दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। पैसा नहीं देने के चलते बड़े पैमाने पर आवेदन यहाँ लंबित है। इस बात का स्वयं राजस्व मंत्री ने समीक्षा के दौरान पाया है जो बहादुरपुर में सबसे ज्यादा लंबित आवेदन है। तो क्यों लंबित आवेदन है, इसकी हम जांच की मांग करते हैं। और हम बताना चाहते हैं जो आज हमारे आंदोलन में सभी वामपंथी पार्टी के नेता आए हैं, सभी वामपंथी पार्टी हम लोग एकजुट हैं। भ्रष्टाचार के सवाल पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो वामपंथी पार्टी इंडिया गठबंधन 30 तारीख को हम जिला समाहर्ता के यहाँ प्रदर्शन करेंगे। हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दा पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक प्रमुख और तत्कालीन वीडियो पर कार्रवाई नहीं हो जाता है, अंचल अधिकारी जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं उसकी जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का लड़ाई चलेगा, संघर्ष चलेगा। आज पदाधिकारी आए हैं, समझौता वार्ता हुई है, 1 सप्ताह के अंदर सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम कहना चाहते हैं जो इंडिया गठबंधन के लोग 30 मई को कलेक्ट्रेट को घेरेंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम तीनों वामपंथी पार्टी, ये जो बहादुरपुर का धरती है, बहादुरपुर का ब्लॉक है, वामपंथी पार्टी के संघर्षों का क्षेत्र है, हम लोग लगातार यहाँ आंदोलन करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगा तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य।